एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ऐतिहासिक विजय उत्सव, ऐतिहासिक संबोधन और दुश्मन को आखिरी चेतावनी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। नरेंद्र मोदी ने उन योद्धाओं को सैल्यूट किया है जिन्होंने इतिहास रचा है। दुश्मन देश को 90 घंटे में मिट्टी में मिला देने वाले सूरमाओं को पीएम मोदी ने पूरी देश की तरफ से बधाई दी है। वो भी उसी एयरबेस पर पहुंचकर जहां से पाकिस्तान की पटकथा नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस से युद्ध उन्मादियों को आखिरी चेतावनी दे डाली है। मगर आदमपुर से मोदी के मैसेज के मायने सिर्फ पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने भर का नहीं। पीएम मोदी ने ऐसे सैन्य अड्डे से ललकारा है जिसके नाम से पूरा पाकिस्तान थर्राता है। नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस को पाकिस्तान के झूठे दावों के परखच्चे उड़ाने के लिए चुना। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के बीच में पहुंचे तो जवानों का जोश देखने लायक था। पीएम ने जो कैप पहनी थी वो भी खास थी। नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहन रखी थी जिस पर त्रिशूल और बाज के प्रतीक चिन्ह बने होते हैं। ये प्रतीक सिर्फ निशानी भर नहीं, इसके मायने भारत के सशक्त होने से है, इसके मायने रक्षा तैयारियों से है, इसके मायने राष्ट्र रक्षा के दृढ़ संकल्प से है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के न्यू नॉर्मल नीति का ऐलान आदमपुर से कर दिया है। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम ने आदमपुर एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के लिए वायुसेना को सबसे ज्यादा सराहा। भारत के आसमान को अभेद्य रखने वाले वायुवीरों को पीएम ने पाकिस्तान में 100% टारगेट हिट करने पर देशवासियों की तरफ से बधाई दी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है।
ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की जब वाहवाही हो रही है तब चीफ की भी खूब चर्चा है। साथ ही उन एयर मार्शल की प्रशंसा भी जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है। ये नाम है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों की तबाही एयर चीफ अमरप्रीत सिंह ने तय की। उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर हमले के लिए सर्वश्रेष्ठ फाइटर पायलट चुने। नूर खान एयरबेस की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद चीफ एयर मार्शल ने ऑपरेशन की निगरानी के साथ मिशन का मूल मंत्र दिया। चीफ एयर मार्शल ने मिशन पर जा रहे जंगी पायलटों को कहा था, वी शुड गो फॉर द किल, मतलब दुश्मन को मार गिराना चाहिए। चीफ के बनाए प्लान, चीफ के तय किए योद्धा, चीफ के दिए टारगेट के बाद एक्शन का वक्त आया। तब वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर जितेंद्र मिश्रा का युद्ध कौशल दिखा। फाइटर पायलट मिश्रा ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए भारत के एयर डिफेंस को अभेद्य बनाया। वेस्टर्न कमांड के तहत भारत का पश्चिमी हवाई कवच संचालित होता है और जितेंद्र मिश्रा की रणनीति ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पस्त कर दिया। एयरफोर्स की मार से तड़प उठे पाकिस्तान ने इसलिए भारत से हमले रोकने की गुहार सिर्फ 90 घंटे में लगानी शुरू कर दी। भारत ने दुश्मनों को एक मौका दिया है सुधर जाने का, आतंक नीति से तौबा करने का। भारत ने दुनिया के उन देशों को भी संदेश दिया है कि अब पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त को शह देने वाले भी रडार पर हैं। पीएम मोदी ने क्लियर कट बता दिया कि दुनिया का कोई भी स्वयंभू मठाधीश पाकिस्तानी मसले में दखल की न सोचे। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की हद तय कर दी है। यह हद शाहबाज और जनरल मुनीर के लिए गले की फांस बन चुकी है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगी, लेकिन जिस एक बात से पाकिस्तान को मौत के ख्याल आ रहे हैं वो अब आप जान लीजिए। पाकिस्तान को इस बात का खौफ खाया जा रहा है कि कहीं भारत S-400 के बाद रूस से S-500 की डील न कर ले, जिसके भारतीय डिफेंस लाइन में शामिल होते ही पाकिस्तान की बर्बादी की गारंटी मिल सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और स्वदेशी डिफेंस सिस्टम आकाश और बराक के साथ मिलकर पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को धुआं कर डाला, जिसके बाद रूस की न्यूज एजेंसी ने भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश वाली रिपोर्ट की है। S-500 दुनिया का सबसे एडवांस और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस की न्यूज एजेंसी RT इंडिया ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर S-500 की डील का माहौल बनाया है। S-500 रूस का नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे स्टेल्थ जेट से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक से मुकाबले के लिए डिजाइन किया गया है। रूस में S-500 को मॉडर्न वॉरफेयर का अजेय लड़ाका कहा जाता है। रूस सेना दावा करती है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को 600 किलोमीटर तक की रेंज में ढेर कर सकता है। S-500 हाइपरसोनिक हथियार, लो ऑर्बिट सैटेलाइट, F-35 और B-2 बॉम्बर जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों के चिथड़े उड़ा सकता है। S-500 को लेकर दावा किया जाता है ये मैक 20 तक की रफ्तार से एक साथ 10 हाइपरसोनिक टारगेट को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। भारतीय सेना के पास पहले ही S-400 है, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। वही S-500 की डील की चर्चा भर से पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ गई है, जबकि भारत ने अब तक रूस के नए लड़ाके के लिए डील पर विचार तक नहीं किया है। हालांकि रूस आधिकारिक तौर पर भारत को S-500 प्रोमिटी एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दे चुका है, लेकिन भारत ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, जबकि पाकिस्तान में S-500 के नाम से जर्नैल कर्नैल छटपटा रहे हैं। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद देश को बताया है कि भारत मेड इन इंडिया हथियारों से ही पाकिस्तान जैसे कायर दुश्मन को कब्र में पहुंचा सकता है। इसलिए जिन्हें भय में जीना चाहिए वो जीते रहे।
यही आतंक परस्तों की नियति है। पाकिस्तान फिर एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान ने अपने 11 एयरबेस को हुए नुकसान को जितना छुपाया, अब उसकी सैटेलाइट तस्वीर रिलीज हो चुकी है।